जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य को अपना जीवन पवित्र रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए, भ्रम भूल कल्पना से रहित जिसका जीवन विषय वासना, भ्रम भूल कल्पना, मोहता आसक्ति से रहता है, उसे वही अपना उद्धार कल्याण कर सकता है। और जिसने अपने जीवन को बिगाड़ लिया तो समझ लो को पशु है। मानुष बुद्धि दुर्लभ संसारा, कोई जाने जाना न हारा। श्री राम रहस्य साहब जी भी कहे हैं पंचग्रंथी मानुष विचार में। ये खंड 3 है, चौपाई 1 है कि सत्य विचार विवेकाद संयुक्त जड़ चेतन का निर्णय करना, गुरु बुद्धि पारक दृष्टि प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। सो पाना दुर्लभ ही है, क्योंकि जगत में खानी वानी के फंदों में सब जीव पड़े हुए हैं, संशयग्रस्त हो रहे हैं। इससे ऐसों को सद्बुद्धि मिलना तो अत्यंत दुर्लभ हो रहा है। करोड़ों में शुभ संस्कारी जो हैं, सो कोई नरजीव ही पारखी सदगुरु के सत्संग द्वारा सद्बुद्धि पाएंगे। जिनको पारक दृष्टि प्राप्त हुई सोई पारखी संत सर्व सिद्धांत को जान करके सत्यासत्य के भेद जानने वाले महान श्रेष्ठ हैं। वे ही सच्चे जानकार बंधन मुक्ति को ठीक से जानते हैं। नहीं तो सारे संसार के लोग विषय विकारों में ही मौज ले रहे हैं। सारे संसार में घूम घूम करके काशी मथुरा हरद्वानंद गाम बिरसाने गोकुल महावन कहाँ जाते हैं। जहाँ पर मंदिरों की शोभा है, जहाँ पर सजावट है, उसी में जाकर के मौज लेते हैं। करोड़ों के पांडाल लगाते हैं, उसमें कितनी सजावटें करते हैं, तो ये तो तेल भी चमक देते हैं, है ना, डल्लब के बढ़िया गद्दे भी लगा देते हैं। बहुत शोभा संसार में छाई हुई है, इसी में देख करके जी भूल जाता है। इस नकली चमन बहार में रंग देख भूल गए माली। के चेतन जीव इस नकली चमन बहार को देख करके अपने आप को भूल गया, इसलिए तो भटक रहा है। यदि अपने आप को जान जाता तो भटकन मिट जाती। तो ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुबंधड़ की ना, इसी भाष में भरमा डोले बनो बुद्धिहीना, फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं कीना। ऐसो वेद भेद जगमाई ठेल भरम दीना, और अमृत के धोखे में तूने जहर पान कीना, फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं कीना। अपने आप को नहीं जान पाया, गुरु पद को नहीं जान पाया। इस चेतन जीव का जो पद है वो गुरु पद है, क्योंकि जनैया ये चेतन जीव है, इसके ऊपर और कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है। ये ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का और जीव का समय संबंध है, इसलिए इसको गुरु पद का है। किसी भी विषय का है, यही चेतन जीव ही गुरु है। किसी भी विषय का हो, चाहे वो किसी को चोरी क्यों न सिखाया हो, किसी को ड्राइवरी सिखाया हो। इसलिए ये सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं जनैया चेतन जीव है, जीव ही जनाता है, और जानने का गुण जीव के पास है और किसी के पास है नहीं। पृथ्वी जल वायु अग्नि ये चारों तत्व जड़ हैं, इनका नाम रखने वाला, इनको जानने वाला, इनसे कार्य का नाम रखने वाला, कारण को जानने वाला ये चेतन जीव है ना, कार्य कारण से रहता है। इसलिए ज्ञान गुण चेतन जीव का है, ये अपने आप को जानता है। बिन जाने कोई ठौर न पावे, भरम भूत हो के पछतावे। और बिना अपने आप को जानेगा नहीं तब तक कोई ठौर पाएगा ही नहीं, भटकता रहे। संसार में तो भटकाने वाले बहुत हैं, भेष बनाए के भटकन लागो मन की लगी लगन में, भेष बना करके भटकते रहते हैं। आज वहां भंडारा है, आज वहां ये हो रहा है, आज वहां बड़े बड़े कमल बटते हैं, वहां पर 2000 रुपया भेंट के मिलते हैं। इसी में पूरा समय निकल जाता है, अपने आप को जान नहीं पाते कि गंगा पे गंगा दास बन जाते हैं, यमुना पे यमुना दास बन जाते हैं, है ना। कोई तो संसार में घूम घूम करके फसली बाबा तक हो जाते हैं, संसार में विषय भोग बच्चे भी पैदा करते हैं, उनके विवाह शादी भी करते रहते हैं, और भेष बदल करके
और खूब घूमते रहते हैं। संतों में आकर के बड़ा बड़ा डाली लंबी लंबी बैठ जाते हैं, कई कई मालाएं गले में डाल लेते हैं, तिलक छापे लगा लेते हैं। ये पता चलता है कि इनसे बड़ा साधु तो कोई दुनिया में होगा ही नहीं। तो बाना पैर जे बाने को लजा सोना पैर लजावे बाना 10 लाख करोड़ के सिंहासनों पर बैठे हुए हैं और अपने स्वरूप का उनको ज्ञान है नहीं। स्वरूप कहते हैं तो कहते हैं हमारा स्वरूप हमारे से भिन्न है, उसमें जाकर के हम लीन होंगे। ब्रह्म ही हमारा स्वरूप है, आत्मा ही हमारा स्वरूप है, ऐसे बता बता करके और सारे संसार को भरमाते हैं और स्वयं भूले रहते हैं। तो बिन जाने कोई ठौर न पावे, भरम भूल हो के पछतावे। सदगुरु की पारक दृष्टि को यथार्थ रीत से जाने बिना किसी भी मनुष्य को संसार में पारक बोध, जीवन मुक्ति, स्थिति, शांति पद का ठिकाना नहीं मिलता है और वे स्थिति पा नहीं सकते हैं या उन्हें ठौर मिल नहीं सकता है, क्योंकि सदगुरु की दया से ही बिरले को ऐसी स्थिति मिलती है। अतएव भ्रम संशय धोखे में पड़कर वही ब्रह्म बनते या मानते हैं। कई ईश्वर खुदा को मान करके और व्यापक आत्मा को मान करके अपने आप को भूल गए हैं। कहीं भूत प्रेतात्म मानंदी करके जड़ाध्यासी होकर अपने ही भ्रम से ब्रह्म आदि होकर गाफिल हुए हैं। इसी कारण से अभी साधनाओं में नहीं लगते, साधना का नाम भी नहीं जानते और जो उल्टे कर्म करते हैं, उल्टे लटकते हैं, 84 धूनी तपते हैं, जंगलों में नंगा ढूंढते हैं, उसको साधना समझ लेते हैं, लेकिन वो साधना नहीं है, दुखी हो रहे हैं और अंत में देह छोड़कर 84 योनियों में, नाना योनियों में जा करके अनेकों दुख पाते रहते हैं, पछताते रहते हैं। तो सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि मानुष बुद्ध दुर्लभ संसारा, कोई जाने जानन हारा, बिन जाने कोई ठौर न पावे, भरम भूत हो के पछतावे। पछताता ही रहेगा। मानुष जन्म दुर्लभ संसारा, जाते आवागमन निर्वारा। इससे आवागमन छूटता है, इसको तो कोई जानते नहीं। भूल में ही अपने समय को पूरा निकाल देते हैं। विचारशील दया है वीरा, 4 रीत है मानुष केरा। विचार से कोई काम नहीं लेता, शील का कोई पालन नहीं करता, दया को कोई धारण नहीं करता, धीरता वीरता से चलता नहीं। ये 4 रीत हैं, ये मानुष को धारण करने के लिए हैं, तो कोई इनसे नहीं चलता है। सारे के सारे अपने से भिन्न लक्ष्य लगा रहे हैं। कोई कई लक्ष्य लगा रहा है, कोई नदी नालों से लक्ष्य लगा रहा है, कोई नदी को माता कह के पूज रहा है, कोई पर्वत को देवता कह के पूज रहा है, कोई पेड़ों को पूज रहा है, कोई घंटा लटका रहा है, तो कोई नारियल चढ़ा रहा है, कोई नाक रगड़ रगड़ के दंडवत प्रणाम कर रहा है, लेकिन अपने आप को कोई जान ही नहीं रहा है। नदी को माता कहते हैं, उसकी आरती पूजा करते हैं, और जब बाढ़ पे आती है, जो माता गोद में लेना चाहती है, तब जगह छोड़ छोड़ के भागते हैं, तब निकल जाते हैं। जब बांध टूटता है, वर्षा जोड़ की होती है, गांव के गांव खाली करवा दिए जाते हैं, तब नहीं कहते कि हमारी माँ खुश होकर के हमको गोद में लेना चाहती है, और वैसे उसके गुण गाते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं। सद्गुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि जिस माता ने जन्म दिया, जिसने अपना दूध पिलाया, जिसने 9 महीने गर्भ में रखा, जिसने पूरा कई वर्षों तक रखी पेशाब साफ की, उसको तो ठुकरा देते हैं और नकली देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अब इन लोग बताओ कैसे मानुष बुद्धि आएगी। तो विचारशील दया है वीरा, 4 रीत है मानुष केरा। इन जब तक इन 4 रीतों को नहीं चलेगा, तब तक बचेगा ही नहीं। विचारशील दया, वीर, धैर्य और सत्य, ये 5 और शुद्ध 3 गुण मिला करके 8 महासद्गुण मुक्ति में जब तक अपने आप जीवन में नहीं उतारेगा, तब तक उसको शांति मिलेगी नहीं। 8 सीढ़ियों के समान हैं। इनमें से विचार जड़ चेतन का निर्णय करके जड़ा शक्ति को परित्याग कर निचेतन पद में विचार पूर्वक कायम रहना है। शील स्वभाव को शांत बना के मीठा बोलना, नम्रता, दीनता, कोमलता, उपकार करना, इसी में अपने जीवन को रखेगा वो साधु, वही मानुष, उसी की बुद्धि ठीक है। और इससे भिन्न जब चलेगा, अपने से भिन्न शोभा देखेगा, पृथ्वी जलवायु अग्नि को देखेगा और मठ मंदिरों की सजावट देखेगा। काशी मथुरा हरिद्वार में जाकर के, बड़े बड़े मठ मंदिरों में जाकर के
उनकी शोभा में जो भूल गया तो समझ को पतंगा है। ज्योत देख पतंग हुलसे पशु न पेखे आग। ज्योति को देख करके झुलस करके उसमें पतंगा मर जाता है। पशु को ये पता ही नहीं चलता कि ये आग है। इसी प्रकार से मनुष्य भी पशु है। पशु तो पशु है ही है, मनुष्य खानी भी पशु योनि है। जब तक विवेक और विचार ना आए, जब तक जड़ चेतन का भेद समझ में ना आवे, जब तक संसार की लगन ना मिटे, संसार की चिपक ना मिटे, संसार में जितने लोग भूले हैं, भुलावे में डाल रहे हैं, उनकी भूल को जब तक ना हम समझे, वो भूल पकड़ में ना आवे, तब तक हम उन्हें पछता के कर्मों में अपने जीवन को गंवाते रहेंगे। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं, आज अपने आप को जानो, भ्रम को बिल्कुल जड़ मूल से अपने अंदर से निकाल दो, तभी बच सकते हो, नहीं तो कोई बचाने वाला है ही नहीं। इसलिए आज अपने आप को जान करके विचार पूर्वक मनुष्य बुद्धि को बनाएं, पार की संतों की संगति करें, और ये ईश ब्रह्मात्म परमात्मा जितनी भी कल्पना है माया भी गुरबा लोगों ने भर रखी है, इसको जड़ मूल से त्याग दें, तब पूर्ण शांति मिलेगी, तभी सुख शांति से रह सकते हैं, और नहीं तो मनुष्य जन्म पूरा पछता में ही जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।